नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज, आपका मनोज के 23 चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का दूसरा पार्ट और अंतिम पार्ट देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पर अर्थात दूसरों के अधीन है, जो दूसरों या पर के अधीन है अर्थात उसके लिए एक शब्द पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता है, प्रियदर्शी। आया हुआ, आया हुआ के शब्द के लिए एक शब्द होगा आगत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। जो जन्म से क्या है, अंधा है, जो जन्म से अंधा है उसके लिए जन्मांध शब्द होता है। जो पोत या जहाज युद्ध का है, जो पोत या जहाज किसका है, युद्ध का है, उसके लिए एक शब्द होगा युद्ध पोत। जो चक्र धारण करता हो, जो चक्र धारण करता हो उसके लिए शब्द है चक्रधर। जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है उसके लिए एक शब्द है नश्वर। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो या प्राप्त होता है उसके लिए शब्द है दुर्लभ या दुष्प्राप्य। लोक का, इस के लिए एक शब्द होगा लौकिक। और परलोक, परलोक का अर्थात पारलौकिक। आगे देखते हैं हम। आँखों के सामने, आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। जो हमारे आँखों के सामने जिसको हम देख सकते हो उसके लिए प्रत्यक्ष। जो आँखों से परे हो, दूर हो, जो ना दिखाई दो, परोक्ष। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द होगा सपरिवार। जो स्त्री कविता रचती हो, कवयित्री। कभी कभी कवयित्री का हमको शुद्ध रूप भी पूछ लेता है, कवयित्री किस तरह लिखा जाता है। जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए अभिनेत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए अभिनेता एक एक शब्द हो जाएगा। जो दूसरे से ईर्ष्या करता हो, जो दूसरे से क्या करता हो, ईर्ष्या करता हो, उसके लिए एक शब्द होगा ईर्ष्यालु। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए शत्रुघ्न। जो मांस आहार करता है, जो मांस का क्या करता है, आहार करता है, जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है, जो शाक सब्जियों को खाता हो, शाकाहारी। जो फल आहार करता है, फल को खाता हो, फलाहारी। जो पिता की हत्या कर चुका हो, जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका हो उसको क्या कहेंगे, मातृहंता कहते हैं। आगे देखते हैं। जो अपनी हत्या करता है, जो आत्मा, उसको आत्मघाती। जो अपनी हत्या करता है उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती। निशा में विचरण करने वाला, निशा माने रात्रि में जो विचरण करता हो, चलता फिरता हो, उसके लिए निशाचर शब्द का प्रयोग किया गया है। जो नभ या ख का अर्थात है आकाश, खग में विचरण करता हो, चलता, उसको नभचर या खेचर भी कहा जाता है। आकाश का पर्यायवाची खेचर भी है। गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ। कार्य करने वाला कार्यकर्ता। जो विज्ञान जानता हो वैज्ञानिक। जो हत्या करने वाला, जो किसी की हत्या करता हो, हत्यारा। जो द्वार पर पालन करता हो, रक्षा करता हो, द्वारपाल। जो शास्त्र को जानता हो, शास्त्र का जिसको ज्ञान हो, शास्त्राज्ञ। जो कोई वस्तु वहन करता हो, ले जाता हो, वाहक। बिना वेतन के जो कोई अधिकार करता हो उसको अवैतनिक कहते हैं। बिना अंकुश के, बिना रोक टोक के, निरंकुश। जो व्याकरण को जानता हो, वैयाकरण। बिक्री करने वाला के लिए एक शब्द विक्रेता। आगे देखते हैं। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, जो हृदय को विदीर्ण कर दे, हृदय विदारक। झूठ बोलने वाला, झूठा। आगे देखते हैं। धन देने वाला या व्यक्ति या देवता, जो भी धन देते हैं, यदि देता हो कोई व्यक्ति या देवता तो उसको क्या कहेंगे, धनद या कुबेर। कुबेर एक क्या है, देवता है धन के। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, हर कोई अपने एक विषय के बारे में, किसी एक टॉपिक के
बारे में विशेष जानकारी रखता है उसको क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ। आकाश या गगन को चूमने वाला, आकाश चुंबी या गगन चुंबी। आलोचना करने वाला, जो किसी की आलोचना करता है उसको आलोचक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, यह इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के दृष्टि से, जिज्ञासु। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध या गैर कानूनी। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, श्मशान। वह पुरुष जिसकी स्त्री साथ है, सपत्नी। वह स्त्री जिसके पति छोड़ दें, परित्यक्ता। जो लोक में संभव ना हो, जो लोक माने क्या होता है, समाज होता है, अलौकिक। जो मन को हर ले, जो मन को भा जाए, मनोहर। पाद माने पैर, से मस्तक मतलब सिर तक, अपाद मस्तक। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। आगे देखते हैं। सबसे प्रिय, जो सबसे प्रिय हो, प्रियतम। क्षण में भंग या नष्ट होने वाला, क्षण भंगुर। जिस पर विश्वास किया जा गया है, क्या, विश्वस्त। ग्राम का जो हो उसके लिए ग्रामीण शब्द का प्रयोग किया जाता है। नगर का जो हो उसके लिए नागरिक। याचना करने वाला, उसके लिए एक शब्द है याचक। देखने योग्य जो हो उसको दर्शनीय या दृष्टव्य भी कहते हैं। पूछने योग्य जो हो, पृष्ठव्य। जो करने योग्य हो, करणीय या कर्तव्य। पूजने योग्य हो, पूजनीय या पूज्य। ये सब बोर्ड के एग्जाम से क्या है, इंपॉर्टेंट है। विधि, विधि का अर्थात मतलब कानून द्वारा प्रदत्त या प्राप्त, विधि प्रदत्त। तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका हो, जो उचित माना जा चुका हो, तर्क सम्मत। पढ़ने योग्य अर्थात पठनीय होगा, क्या होगा, पठनीय या पाठ्य होगा। आगे देखते हैं। आलोचना के योग्य, जो आलोचना के योग्य है उसको आलोच्य कहते हैं। जिसे नहीं जीता जा सके, यह भी इंपॉर्टेंट है, अजेय। खाने योग्य, जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है खाद्य। नहीं खाने योग्य जो होगा उसके लिए अखाद्य। ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। विश्वास के योग्य, विश्वसनीय। इसमें अनीय प्रत्यय होगा, कभी कभी प्रत्यय भी पूछता है हाई स्कूल में, तो अनीय प्रत्यय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होगा आद्योपांत, क्या होगा, आद्योपांत। दाव, दाव का मतलब है जंगल का अनल, अनल माने आग। जो जंगल का आग होता है उसको क्या बोलते हैं, दावानल। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसको युवराज कहते हैं। पर्ण या पत्ते की बनी हुई कुटी को क्या कहते हैं, पर्ण कुटी। बिना आयास अर्थात बिना परिश्रम के जो मिल जाए, अनायास। जो दायरे मुकदमे का प्रतिवाद, बचाव करे उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवादी। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। नव या अभी अभी जन्मा बच्चा जो होता है उसको नवजात कहते हैं। रात, आगे करके देखते हैं। रात और संध्या के बीच की वेला जो होती है, जब संध्या हो गई हो और रात्रि आने को हो, तो उस समय को क्या बोलते हैं, गोधूली। आगे देखते हैं। जहाँ तक सध सके, जहाँ तक सध सके उसके लिए यथा साध्य। वृष्टि का अभाव अर्थात वर्षा का अभाव को क्या बोलते हैं, अनावृष्टि। अत्यधिक वृष्टि मतलब ज़्यादा वर्षा के लिए क्या शब्द प्रयोग हो, अतिवृष्टि। पुत्र की वधू के लिए शब्द है पुत्र वधू। पुत्र का पुत्र के लिए पौत्र। दिन पर दिन के लिए एक शब्द होगा दिनानुदिन। सदा खाना मुफ्त, सदा खाना मुफ्त जहाँ पर मिलता हो उसको क्या बोलते हैं, सदा व्रत। जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती हो, दातव्य औषधालय। जो धर्माचरण करता है, जो धर्माचरण करता है उसको, उसके लिए एक शब्द है धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है, जो पुस्तकों की आलोचना गुण दोष की समीक्षा करता है, आलोचक या समीक्षक कहलाता है।
जो व्याख्या करता है उसके लिए व्याख्याता शब्द का प्रयोग किया गया है। मन की वृत्ति या अवस्था को क्या कहते हैं? मनोवृत्ति। जो सांप पकड़ता और उसका खेल दिखाता हो उसको क्या बोलते हैं? सफेरा। जो सांप को लेकर क्या करता है? खेल दिखाता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षुधा से आतुर, क्षुधा से या भूख से व्याकुल को क्या कहेंगे? क्षुधातुर। जो पांचाल देश की हो, जो पांचाल देश की, उसको क्या बोलेंगे? पांचाली। द्रुपद की पुत्री को क्या कहेंगे? द्रौपदी। जो यान या सवारी जल में चलता हो उसके लिए शब्द है, एक शब्द है जलयान। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, मजबूत हो, बलवान हो उसके लिए लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको कहा जाता है हमारे देश में? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। युग का निर्माण करने वाला, युग निर्माता। यात्रा करने वाला के लिए एक शब्द यात्री। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन। जहाँ नदियों का संगम हो, मिलन हो, उसके लिए एक शब्द है संगम। सुख देने वाला, सुखद। शयन का आगार या कमरा, आगार का अर्थ क्या होता है? कमरा, जहाँ पर शयन किया जाए, सोया जाए, शयनागार। जिसका उदर लंबा हो, पेट, उदर माने पेट लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश। कौन होते हैं? गणेश। आगे देखते हैं। दुख देने वाला, कौन? दुख देने वाला के लिए एक शब्द दुखद। द्रुत गमन करने वाला, द्रुत माने जल्दी, गमन करने वाला, द्रुतगामी। प्रकृति संबंधी जो होता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। जिसे या जिसका मूल नहीं है, क्या? निर्मूल। जो स्मरण करने योग्य है, याद करने योग्य है, स्मरणीय। सुंदर हृदय वाला के लिए सुहृद, सुंदर हृदय वाला के लिए सुहृद। जो मोक्ष चाहता है हो, जो मोक्ष चाहता हो, मुमुक्षु, कई बार पूछा गया हो। जिसकी मति, मति माने बुद्धि, जिसकी मति प्रत्युत्पन्न या तुरंत, झट माने तुरंत क्या हो? सोचने वाली हो। जो अपनी बुद्धि से तुरंत किसी भी बात को क्या कर ले? सोच ले, उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह क्या हो? पैनी हो, नुकीली हो, उसके लिए कुशाग्र बुद्धि। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, वह व्यक्ति जो भी कोई हो जिसकी दृष्टि क्या हो? दूर तक जाए, दूर तक सोचे, दूरदर्शी, दूरंदेश या अग्र सोची। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई है, अर्थात जिसके परिवार की गाड़ी पत्नी रूपी धुर या धुरे से क्या विरहित हो, उसको क्या कहेंगे? विधुर। क्या कहेंगे? विधुर। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक, समसामयिक। आगे देखते हैं। वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसके चित्त, जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो। चित्त माने मन, दत्त चित्त। आगे देखते हैं। मित माने कम, मित का अर्थ होता है कम बोलने वाले के लिए क्या शब्द होगा? मित भाषी, जो कम बोलता हो। जिसकी भुजाएं क्या हो? दीर्घ हो, बड़ी हो, दीर्घ बाहु। जिसका तेज क्या हो? निकल गया हो, जिसका तेज क्या हो गया हो? निकल गया, निस्तेज। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो कठिनाई से, जो क्या हो? कठिनाई से दूर से ही क्या भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो क्या होता है? अप्रत्याशित। जो मापा ना जा सके, जो क्या? मापा ना जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। जो प्रमेय, जो प्रमेय या प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। आगे देखते हैं। जो इच्छा के क्या हो? अधीन हो, किसी के दूसरे के अधीन हो, इच्छा के अर्थात अधीन हो, इच्छाधीन या ऐच्छिक। कभी कभी शरीर में होती हैं दो क्रियाएं, ऐच्छिक और अनैच्छिक।
जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, स्थापन्न, स्थानापन्न। जो पीने योग्य हो, पेय। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीषा। लाभ की इच्छा को लिप्सा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा। मरण तक मतलब मरने तक, आमरण। कभी कभी होता है आमरण अनशन, तो मरण तक मतलब मरने तक, मरने से पहले तक। जीवन भर मतलब आजीवन। बिना पलक या निमिष गिराए, या पलक गिराए को क्या कहेंगे, निर्निमेष या अपलक या एकटक। अगला है, किसी काम से दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, स्पर्धा। क्रम के अनुसार, यथाक्रम। जो सभ्य, सभ्य माने बाएं, जो बाएं हाथ से सधा हुआ, जो कोई भी कार्य बाएं हाथ से करता है उसके लिए क्या एक शब्द है, सव्यसाची। और सव्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका, अर्जुन का पर्यायवाची है। मेघ की तरह नाद करने वाला, गर्जन, नाद माने गर्जन करने वाला, मेघ नाद। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो उसको बंध्या या बाज कहते हैं। समान या एक ही उदर से जन्म लेने वाला, एक ही उदर माने पेट से ही जन्म लेने वाला सहोदर। जैसे दो भाई लोग होते हैं तो एक ही पेट से जन्म लेते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, सहोदर कहा जाएगा। तो ये था हम हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर कोई अगला टॉपिक जल्द ही लेके आएंगे, तब तक के लिए।